ऑलराइट पीपल, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो ऑफ ट्रेडोफाई। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स के बारे में। ठीक है, ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। एक कैंडल एक दिन को दर्शा रही है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताऊं। जो कैंडलस्टिक्स हमें बताई जाती हैं, जो किताबें हमें बेची गई हैं, या फिर हम लोगों ने जो भी इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करी है, उसके अंदर जो भी कैंडल्स बनाई गई हैं, जो भी पैटर्न्स दिखाए गए हैं, आप थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल चलोगे तो चीज़ों को समझ पाओगे। देखिए मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। पहले की भी वीडियोस हैं, उसमें मैंने क्लियर बताया है कि कैंडल और चार पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं मार्केट के अंदर। आप मुझे एक बात बताओ, चलो ऑपरेटर की जगह बैठो और सोचो, ये पूरी मार्केट, दिस एंटायर मार्केट, ठीक है, जिसके अंदर टाइम फ्रेम्स हैं, जिसके अंदर इंडिकेटर्स हैं, जिसके अंदर प्राइस एक्शन है, जिसके अंदर कैंडल्स हैं, जिसके अंदर ब्रेकआउट्स हैं और ब्रेकडाउन्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों में एक ऑपरेटर है। ये जो बंदे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिन्होंने ये मार्केट बनाई है, बेसिकली वो इनके बॉस हैं, ओनर्स हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, ठीक है, उन लोगों ने ये मार्केट को बनाया और आपको दे दी। अब क्या वो इंसान इतना बड़ा गधा है, इतना बड़ा गधा है वो, कि वो आपसे कहता है कि भाई ये सुनो, ये इंडिकेटर है, इसमें 5 EMA लगा लो, 20 EMA लगा लो, जैसे ही क्रॉस करे बाय कर लो, जैसे ही नीचे आए सेल कर दो। क्या वो इतना बड़ा गधा है? ठीक। उसके बाद उसने आपसे कहा कि भाई ये जो पैटर्न आ रहा है नीचे से राइजिंग वेज का, ये यूं यूं करके जाएगा, जैसे ही स्क्वीज होगा पैटर्न, यहाँ पे आप को मैंने ट्रेंड लाइन दी है टूल्स के अंदर, इंडिकेटर्स के अंदर, टाइम फ्रेम लगा लो, और जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे बाय कर लो, जितना इसका चैनल की लेंथ है इतना यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो वो इतना बड़ा गधा है कि वो आपको सब कुछ दाल चावल पका के दे रहा है कि ले बेटा तू खा। ठीक, इतना बड़ा गधा है वो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। अगर एक बात मुझे बताओ, अगर ये जो भी पैटर्न्स हैं ये इस तरह के बन रहे हैं, देखिए इसमें कंटिन्यू नीचे आता चला जा रहा है, ठीक है, पैटर्न कंटिन्यू नीचे चला आता जाए, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, लेकिन उससे पहले कितने सारे ब्रेकआउट हो गए। आप अगर चैनल पूरा ड्रॉ करोगे सही से, देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, ऊपर क्यों नहीं गया। उसके बाद आप यहाँ से चैनल को ड्रॉ करिए, देखिए नीचे कितनी बार आया, तो नीचे क्यों नहीं गया। फिर कितनी बार इसने यहाँ से तोड़ा है, क्यों नहीं गया, ये तोड़ा क्यों नहीं गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे तोड़ा तो ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया। क्योंकि आपको क्या चाहते हो कि वो सब कुछ पका के दे कि ऊपर से यूं गिर रहा है, यूं यूं करता करता चला जा रहा है, फिर ये तोड़ेगा, इसको रिटस करेगा, नीचे चला जाएगा। ऐसा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पैटर्न्स बिल्कुल काम नहीं करते हैं। 10 में से 1 या 2 बार करेंगे काम, 1-2 बार करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी में पैटर्न सिर्फ आपको दिए गए हैं ताकि आप फंसो। ठीक। आप हज़ारों वीडियोस देखना यूट्यूब के अंदर, और लोगों की आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। आप जब किताब उठा के देखोगे तो आपको टेक्निकल समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, ठीक। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट 10% है सिर्फ आपकी स्किल्स। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने बात भी की है, 10% स्किल्स हैं, 90% जो है ट्रेडिंग वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है, 10% स्किल है, ये साइकोलॉजी ही तो इम्पॉर्टेंट है, यही तो बिल्डअप नहीं करने देता है आपको ऑपरेटर। आप सोचते हो, आप अच्छा वीडियोस देखो, दिन भर वीडियोस देखो, इधर वीडियो उधर वीडियो, दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो, प्राइस एक्शन क्या है, स्कैल्पिंग क्या है, ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकडाउन क्या है, पैटर्न क्या है, भाई देखते रहोगे। मैं आपको बताऊं, ट्रेड करने से पहले द ओनली थिंग फर्स्टली यू हैव टू डू इज टू कट दी नॉइज। इस नॉइस को कट कर देना है। टेलीग्राम के 50 ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं, वो कह रहे हैं बाय करो, आपका माइंडसेट बन रहा है सेल करने का, फिर एक नॉइज़ आती है कि बाय करो बाय करो, आपका मूड हो रहा है सेल करने का, फिर आप कहते हो बाय करने बैठे, फिर एक टेलीग्राम कहता है कि नहीं 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 अभी तो सेल करना है। अरे तो आप फंस जाते हो इस नॉइज़ को। ये जो नॉइज़ है जिसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, रात में आप 4 एनालिसिस के वीडियो देखते हो, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, ठीक है, उसमें आप फिर ट्रेड सोचते हो, फिर आप इंडिकेटर सेक्शंस में आते हो, आप यहाँ पे EMA लगा देते हो, ब्रेकआउट पे करूँगा, ब्रेकडाउन पे करूँगा, और 75 टाइप की स्ट्रेटजीज लोग जो हैं मार्केट के अंदर बेच रहे हैं, 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की, ठीक। आप कर लीजिए, पूरी दुनिया में ट्राई कर लीजिए, लेकिन एंड में आपको समझ में आएगा कि आपको सिर्फ सीखनी थी साइकोलॉजी, और स्किल्स आपकी होनी थी सिर्फ और सिर्फ 10%। इससे ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं था, इससे ज़्यादा कोई डिमांड नहीं था। तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू कट दी नॉइस फर्स्ट। सबसे पहली चीज़, नॉइस को कट कर दो, ठीक। आप कुछ चैनल को फॉलो करते हो, देखते हो, अगर आपको उनका समझ में आता है तो भाई मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि TradeOFI के ऊपर 100% आप ट्रस्ट करिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं कोई रजिस्टर्ड CB एनालिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं ले लो, और मैं रजिस्टर्ड चलो हो भी जाऊँ तो भी क्या मेरे कहने से ले लोगे? नहीं करना है भाई, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास अपनी बुद्धि है, उसको लगाओ, दिमाग को लगाओ, कोशिश करो, मेहनत करो, सब कुछ होगा। आसान है, लोगों ने कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ठीक है ना, लोगों ने ही बनाया है कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट। तो
आपको जो भी ट्रेड्स को इनिशिएट करना है उसके पीछे एक लॉजिक होना बहुत ज़रूरी है और साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। ऑपरेटर इतना गधा नहीं है कि वो आपको दाल चावल पका के देगा कि देखो आ रहा है ब्रेकआउट ले लो, आ रहा है ब्रेकडाउन ले लो। तो सभी लोग, एक बात बताओ, ये चैनल में यूं करके जा रहा है, ये राइजिंग वेज चैनल बहुत कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, धीरे धीरे इसका प्राइस कम होता चला जाता है। ठीक है, आपको क्या बोला उसने? लो टूल्स, बेटे यहाँ पे टूल्स लगे हैं, इनको लगा लो। आपने सीधी एक लाइन यूँ खींची, एक ऊपर से खींची, उसने प्राइस को यूँ ला के यूँ उठा दिया, बस यहाँ पे बाय कर लो। आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो बस उसने कहा कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, फिर आप देखते हो मार्केट वहाँ से घूम जाती है नीचे। आपका स्टॉप लॉस यहाँ लगा होगा, यहाँ लगा होगा, यहाँ तक उड़ा देती है आपको। ठीक, अब आप सोचते हो रिवेंज ट्रेड करने का, आप पहले यहाँ बाय में बैठे थे, अब आप यहाँ पे सेल में बैठ जाते हो। आप कहते हो पुट लूंगा मैं या फिर कॉल शॉर्ट करूंगा, आप नीचे बैठते हो, थोड़ी सी मार्केट जाती है, फिर वो निकल जाती है, क्योंकि भैया ऑपरेटर को अल्टीमेटली मार्केट लेके जानी थी ऊपर ही। लेकिन वो कब लेके जाएगा? पहले वो आपको बनाएगा कबूतर, फिर आप नीचे जब रिवेंज ट्रेड लोगे तो आपको फिर से बनाएगा कबूतर, और फिर वो ऊपर निकल जाएगा। क्योंकि अगर वो इतना बड़ा गधा है कि उसने आपको पूरी मार्केट पका के दी हो, पैटर्न की किताबें छपवा दी, सभी लोग उसको देख के, कुछ वीडियोस आपने देखे ना, वो किनारे पैटर्न रखे हैं, देखिए ब्रेकआउट हुआ और सीटी बजाई और उधर से ट्रेड उधर का उधर चला गया, ठीक है ना? तो ठीक है, कुछ वो सीटी बजा रहे हैं ना, वो सीटी बजा नहीं रहा, आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आपकी सीटी बज जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, इस तरह से जो भी मूवमेंट्स होते हैं ना मार्केट के अंदर, अगर पैटर्न पे ही सब लोग प्रॉफिट कर रहे होते तो मुझे एक बात बता दो कि फिर जो लॉस है वो रिटेलर क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? और ऑपरेटर क्यों प्रॉफिट में है? रिटेलर क्यों लॉस करता है? ऑपरेटर क्यों प्रॉफिट में है? ये चीज़ तो समझ लो, क्यों होना है? 90%, 90% यूट्यूब के ऊपर जो भी है वीडियोस आप देख लो, मैंने भी 75 की देख ली, नाम नहीं लूँगा, बहुत से लोगों की देख ली, सब आपको बता रहे हैं डब्लू आ रहा है ले लो, एम बन रहा है ले लो, कप एंड हैंडल ले लो। भाई क्या है ये कप एंड हैंडल डब्लू एम? क्या है डब्लू एम? व्हाट इज़ डब्लू एन एम? हम लोगों ने पहले भी ट्रेडो फाइव डिस्कशन करके रखा हुआ है कि मार्केट जो है उसका चलने का पैटर्न ही जिगजैग होता है, मार्केट ऐसे ही चलती है, जस्ट लाइक हमारी हार्ट बीट। ठीक, हार्ट बीट यूँ हो गई हम भी चले गए, मार्केट अगर यूँ हो गई तो मार्केट भी गई, मार्केट यूँ आई तो मार्केट गई, तो मार्केट को चलना ही ऐसे होगा भाई। इंसान की तरह देखो मार्केट को। ठीक, मार्केट के अंदर भी बहुत इमोशंस हैं, तभी वो आपको इमोशनल फूल बनाती है आने वाले टाइम्स में। ठीक है, तो हर इंसान अगर ये कह रहा है कि ब्रेकआउट हो गया, ये आपने ट्रायंगल बना लिया, बहुत आसान है ट्रायंगल खींच लेना, यूं जा रहा है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लीजिए भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्फर्मेशन आपको है, क्या आपने सिर्फ किताब का एक पैटर्न उठाया और देख लिया कि मार्केट जा रही है तो चल दो? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना है और होना ही नहीं है कभी भी। क्लियर कट चीज़ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फिलहाल हम अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि है, एक मैं स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, जो कंप्लीट साइकोलॉजी होने वाली है ट्रेडिंग को लेके। ठीक है, उसमें तो और थोड़ी अच्छी तरह से एलेबरेट कर दूंगा। बीच बीच में बात मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई नया बंदा भी चैनल पे ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि मैंने इस चैनल को बनाने का एक ही मोटिव है मेरा, मैंने मिस्टेक्स की हैं, बहुत की हैं और बहुत ज़्यादा की हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अब जो लोग आने वाले हैं, क्योंकि एक साल के अंदर बहुत लोग अब मार्केट में कूदने वाले हैं, मैं नहीं चाहता कि कल को उन लोगों को भी उस तरह का लॉस हो, क्योंकि हमारी बेवकूफ़ी की वजह से लॉस हुआ, क्योंकि हमें जो बताया गया वो आया। ट्रेडिंग हमारी चॉइस है, हम पे किसी ने बंदूक रख के नहीं बोला है कि करो, हम खुद से आए, अपनी विल से आए हैं करने के लिए। ठीक है, चलिए, ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है इट इज़ अबाउट कैंडल स्टिक्स एंड चार्ट पैटर्न्स। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक्स। आपने, मुझे मालूम है आप इस वीडियो को देख भी रहे हो, तो आपने बहुत से तमाम कैंडल स्टिक पैटर्न्स और कैंडल्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कुछ पैटर्न्स के बारे में, कैंडल्स के बारे में भर भर के पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल्स का महत्व क्या है, वो कैंडल का मतलब क्या है। देखिए, ये जो कैंडल होती है, कैंडल जो भी होती है, ठीक, ये होगी आपकी कैंडल। ठीक, ये चाहे इस तरह की हो, 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 कोई भी कैंडल होगी, ये आपको क्या दिखाती है? ये आपको दिखाती है प्राइस का, प्राइस मूवमेंट। ठीक, यही दिखाती है। उसके बाद क्या बनते हैं? पैटर्न्स, इस तरह के, इस तरह के, ठीक, इस तरह के, इस तरह के, ठीक, पैटर्न्स बनते हैं। तो जो आपका कैंडल का पैटर्न है, ठीक, वो आपको क्या दिखाता है? वो आपको दिखाता है प्राइस का एक्शन। ठीक है, तो कैंडल
क्या दिखाएगी आपको? प्राइस का मूवमेंट। भाई कैंडल एक बनना स्टार्ट होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और फाइनल जितने टाइम फ्रेम पे होती है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, चार्ट और कैंडल पैटर्न क्या दिखाता है कि कैंडल यहाँ बनी, एक बनी, एक बनी, एक बनी, यूँ करके बनी, यूँ कर बनती जा रही है, तो ये आपको पैटर्न दिखाता है कि एक बन के आ रहा है पैटर्न। ठीक है, तो ये है। जब आप इन दोनों चीज़ को क्या करते हो, कंबाइन, कैंडल स्टिक्स को प्लस चार्ट पैटर्न को जब आप कंबाइन करते हो इन दोनों को, तो इजिकल्स टू आपको क्या मिलता है? प्राइस एक्शन। इस प्राइस एक्शन जब आपको मिल जाता है तब आपको अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना है क्या देख के? सबसे पहले साइकोलॉजी। पूरा नहीं लिखूंगा, इतना ही लिखा हो काफ़ी है। ठीक है, साइकोलॉजी देखनी है कि भाई साइकोलॉजिकल तरह से मार्केट में किस तरह की मूवमेंट दिखाई जा रही है और व्हाट इज़ द मोस्ट पॉसिबल थिंग दैट वी कैन प्ले फॉर। ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है जो आपको देखनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देख रहे हो, 5-10 साल 20 साल जवानी बुढ़ापा सब दे दोगे, ऐसे ही फंसे रहोगे, ऐसे ही फंसे रहोगे और ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो फ़ायदे में ही हैं, हमेशा फ़ायदे में ही रहने वाले हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही आपको बेनिफिट करेगा, जितना आप लेट लेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा ये ऑपरेटर्स को। ठीक है, चलिए, तो आपको इंपॉर्टेंट क्या है अब मैं आपको बताऊं। कैंडल जो बनती है वो क्या है, मैं आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट कैंडल बनाऊंगा। ऐसी 75 कैंडल्स हैं, 75 कैंडल्स नहीं देखता मैं, कुछ कैंडल्स देखता हूँ। और बात रही पैटर्न्स की, तो उसके बाद मैं पैटर्न्स की भी रियलिटी आपको बता देता हूँ। ठीक है, वरना आप किताब खरीद के बैठिए, उसमें जो पैटर्न बन रहा है सीटी बजाइए और ट्रेड लीजिए, बहुत अच्छी बात है। 1-2 बार लग जाएंगे, लेकिन 3-4 बार जो आपको उड़ाएगा ना रख के, तो बस वही हो जाएगी कंडीशन कि ना छुप पाएंगे, ना हंस पाएंगे, ना रो पाएंगे, वही होगी कंडीशन। कैंडल स्टिक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक मैं आपको बता दूं मार्केट के अंदर। देखिए, एक कैंडल बनती है इस तरह की, हैमर। ठीक है, इस कैंडल से पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले भी मैंने बताया है आपको। ठीक है, बहुत क्लियर, पुराने वीडियोस देखिए लर्निंग वाले, उसमें मैंने बताई है पहली चीज़, कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर एट ऑल। इस बात को अपने दिमाग के अंदर, ये जो आपका दिमाग है इसके अंदर, इस बात को हथौड़े से, हैमर से ठोक लीजिए, अपने दिमाग में डाल लीजिए। कलर ऑफ कैंडल डज नॉट मैटर एट ऑल। ये किस कलर की है ये मैटर नहीं करता, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़, कैंडल का होना इम्पॉर्टेंट है। उससे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनिए, और इसको भी कैंडल की तरह, हैमर कैंडल की तरह अपने दिमाग में ठोक लीजिए। कैंडल का होना अच्छी बात है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैंडल का फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, इसको याद रखिए। कैंडल का बनना और कैंडल का फॉर्मेशन, जो कैंडल का फॉर्मेशन है वही कैंडल को क्या करता है, एक्टिवेट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे बॉडी के अंदर तमाम सेल्स हैं। एक, लोगों के अंदर कैंसर सेल्स भी हैं, लोगों के अंदर और तरह की बीमारियों के भी सेल्स हैं, लेकिन क्या सारे सेल्स एक्टिवेट हैं? आंसर इज नो, नॉट एक्टिवेटेड। एक्टिवेट नहीं है। जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ही वो एक्टिवेट होंगे तब उन सेल्स के अंदर की जो चीज़ है, जो डिजीज़ है, वो एक्टिवेट होती है। जब तक वो एक्टिवेट नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा, जब वो एक्टिवेट होंगे तभी होगा। तो सेम गोज फॉर द कैंडल। कैंडल बन रही है विच इज़ गुड, बट इफ़ द फॉर्मेशन इज़ राइट, उसकी बनने की जगह सही है, फॉर्मेशन सही है, तो ये कैंडल एक्टिवेट होगी, तभी एक्टिवेट होंगे आप, तभी आपको ट्रेड भी एक्टिवेट करना है। ठीक, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए। अब मैं आपको बताता हूँ हैमर कैंडल के बारे में। एक हैमर कैंडल बनती है इस तरह की। ठीक, हर आदमी ने बना के रखी है हैमर कैंडल। इस तरह की हैमर कैंडल है, नीचे लंबी सी वो स्टिक होगी, ऊपर एक ऐसा गुमड़ा बना होगा, बस वहाँ पे आप उसके ऊपर जो क्लोज करें वहाँ बाय करिए। भैया इतना ही होता आसान, तो हर आदमी हैमर कैंडल देखता, ऊपर बाय कर लेता। ठीक, ये कौन सी कैंडल बनी, हैमर है ये? नहीं है, तो रेड कलर की, तो आदमी यहाँ से सेल करता, तो यहाँ से मार्केट ऊपर कैसे चली गई? कैसे चली गई मार्केट, कैसे चली गई? सोचने वाली बात है ना। तो ये जो हैमर कैंडल बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका ये जो हैमर कैंडल बनना स्टार्ट होगी, इसका जो लो होना चाहिए, जो लो होना चाहिए वही इसका ओपन होना चाहिए, और जो इसका हाई होना चाहिए, हाई इसका, वही इसका क्लोज होना चाहिए, तो ये परफेक्ट हैमर होगी। पहली चीज़ तो ये है। ठीक है,
इतना भी लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा मार्केट में ट्रैक करने का। देखिए ओपन, हाई, लो और क्लोज ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैंडल इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक बार आप सेट करिए यूं करके, ये 0 है, ये 5 है, ये 10 है, ठीक है। 0, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक। इस तरह से एक कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट होती है, इस तरह से बनना स्टार्ट होती है। मानिए 2 पे, 2 पे जाती है, ऊपर जाती है 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, फिर ऊपर 6, 7, 8, 9, फिर 5, 4, 7, 8, 9 और फाइनल 10 पे बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह कैंडल हो गई। अब क्या था, 2 ही इसका लो हो गया और 10 पे ही बंद हो गई, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट हैमर कैंडल है ये। दिस इज दी परफेक्ट हैमर कैंडल। लेकिन क्या अभी एक्टिवेट हुई? एक्टिवेट हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये एक्टिवेट कब होगी? जब हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? इस कैंडल का फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट आपको क्लियर याद है, कलर ऑफ द कैंडल डज नॉट मैटर। सेकेंडली, कैंडल बनती है तो ठीक है। थर्डली, कैंडल का फॉर्मेशन क्या है, कैंडल कहाँ पे बन रही है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर। उस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। नहीं समझेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत समझ। मेरा काम है बताना, आपका काम है समझना। नहीं समझना है मत समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो कैंडल बनी, उसका फॉर्मेशन ज़रूरी है, उसका कलर मैटर नहीं करता, किस भी कलर की है। फॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया? देखिए, अगर ये सेम हैमर कैंडल, ये सेम इस तरह की हैमर कैंडल, अगर प्राइस इस तरह से नीचे फॉल करता हुआ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनती है और इसके ऊपर इसका फॉर्मेशन क्या है, हैमर है, बिल्कुल सही है। अब ये रेड हो या ग्रीन हो उससे मतलब नहीं है, ये यहाँ पे बन गई। प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन आपको अच्छा दिखता है, कोई पैटर्न आपको अच्छा दिखता है, प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, ठीक, इस तरह से। और इस जोन को भी आपको मार्क करना होगा चार्ट के पीछे जाके कि यहाँ से कोई सप्लाई है, मतलब प्राइस इस जोन में आके पहले भी कभी बाउंस करा है कि नहीं करा है, वो करेगा तो आपको कन्फर्मेशन अच्छा होगा, ठीक है। ये सेम कैंडल अगर यहाँ पे जाके बन जाती है इस तरह से, और अगर पीछे के टाइम फ्रेम पे ये जोन इस तरह से यूं करती हुई आई है, मतलब ये रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड का, और ये कैंडल यहाँ पे बन गई है, तो इसके नीचे जो ट्रेड स्टार्ट होंगे वो वापस से इसको लेके जाएंगे सप्लाई की ही तरफ, भले वो यूं करते करते आए या कहीं ये डायरेक्ट भी आ जाए, ठीक। तो ये जो वापस आएगा, तो ये कैंडल ऊपर बनी, अब ये रेड हो या ग्रीन हो, इट डजेंट मैटर, कुछ भी कलर की हो सकती है कैंडल यहाँ, ठीक। अब इसी सेम कैंडल अगर नीचे बन जाती है तो ट्रेड को ऊपर लेके जाएगी, सेम कैंडल ऊपर बनेगी तो ट्रेड को यूं नीचे की तरफ लेके, ठीक है। फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नीचे बन रही है डाउन ट्रेंड में तो ऊपर के चांसेस होते हैं, ऊपर बन रही 100% कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। ऊपर बनेगी, लो को ब्रेक करेगी, कोई अच्छा पैटर्न देगी, ऊपर किसे रिजेक्शन देंगी अगर कैंडल, तो फिर आप नीचे के साइड जाइए, गुड टू गो। इंट्राडे में चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड भी करिए, और पोजिशनल आप प्ले करते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। जो ऑप्शंस प्ले करते हैं पोजीशन, दैट इज़ गुड फॉर देम। इवन इक्विटी के अंदर और आप स्विंग ट्रेड्स करते हैं उसके लिए भी ये सेम चीज़ है। देखिए, जहाँ पे चार्ट है वहीं पे पैटर्न्स हैं, वहीं कैंडल स्टिक्स हैं, वहीं पे हमारा जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है वो होना चाहिए, ठीक। चलिए, ट्रेडिंग स्टाइल की एक वीडियो मैंने डाली है पहले भी, उसको देखिएगा, उसमें भी बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं, आपको समझ में आएंगी। चलिए, ठीक है, ये आप समझ गए। तो अब ये कैंडल हो गई हैमर, ठीक। अब ये हैमर होती है कैंडल, इसी की तरह एक कैंडल और होती है जिसको बोल देते हैं इन्वर्स हैमर, वो इस तरह की होती है, ठीक है। उसका भी सेम चीज़ है, सेम सेटअप है। ये कैंडल क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कैंडल है और हर चार्ट पे बनती ही बनती है ये, ठीक है। डजेंट मैटर के स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप देखते हो या फिर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आप देखते हो, लेकिन ये कैंडल्स बनती ही बनती हैं, ठीक है। सेम कैंडल, अब एक मानिए एक प्राइस इस तरह से जा रहा है, ये ऊपर जाता चला जा रहा है यूं करके, ठीक है। अब यहाँ के ऊपर आके एक कैंडल इस तरह की बन जाती है, डजेंट मैटर उसका कलर क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर ऊपर की ये जोन पीछे चार्ट के मूवमेंट पे इस तरह से प्राइस नीचे आया है या जाता जाता है, अब दिखता है इस तरह से, और ये कैंडल यहाँ पे बनती है इस तरह की कैंडल, इनवर्स हैमर बोलते हैं, ठीक है। उल्टी है, हैमर सीधी ऐसे गई, ये आई इनवर्स हैमर। इनवर्स हैमर अगर यहाँ पे बनती है, ऊपर की साइड उसका लो को ब्रेक करती है मार्केट को, तो आपको क्या देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बना है पैटर्न के चार्ट के हिसाब से, ठीक। वहाँ पे आप कंफर्म हो, फिर आप ट्रेड वहाँ पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक। डिमांड जोन होनी चाहिए ऊपर से, कि ऊपर से मार्केट को नीचे रिजेक्शन मिल रहा हो, रेजिस्टेंस हो। ये कैंडल यहाँ बन गई तो यहाँ से मार्केट कैसे आएगी, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कहीं ये रिटेस्ट करते करते नीचे आ जाए। अब सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट देखिए, यहाँ पे आपने पुराना पैटर्न देखा, मार्केट का इस तरह जा रहा है, इस तरह से करके, ठीक है। और यहाँ पे ये, अब ये जो सेम कैंडल है, इसका भी वही चीज़ है, इसका जो ओपन होगा, ओपन जो होगा इसका, वही इसका हाई होगा, और जो इसका क्लोज होगा, मतलब यहाँ पे ये प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, यही इसका क्या होगा, लो होगा, ठीक है। ये परफेक्ट हैमर हो जाती हैं, चाहे इन्वर्स हो चाहे ऊपर के लिए हैमर हो, ठीक। अब ये प्राइस यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आके अगर मानिए इस तरह की ये कैंडल बन जाती है और प्राइस इसके ऊपर जाके ब्रेक करके वेट करता है, तो ये समझ लीजिए कि ये नीचे बनी है डाउन ट्रेंड में, तो अब यहाँ से प्राइस को ऊपर करके लेके जाएगी, समझे ना आप, समझे। सेम इस कैंडल के लिए
ये नीचे बनती है तो प्राइस को ऊपर जाती है अगर सप्लाई जोन पे बनी है। ये अगर डिमांड पे बनती है सेम वाली हैमर कैंडल तो ऊपर से प्राइस को नीचे लेके जाती है सप्लाई की तरफ। सेम गोज फॉर इस वाली कैंडल के लिए, अगर ये ऊपर इस तरह बन जाती है तो वहाँ से नीचे क्लोजिंग आने पे प्राइस एक्शन को कंफर्म करिए, चार्ट को कंफर्म करिए, वहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ करती है। अगर ये कैंडल नीचे डाउन ट्रेंड पे बन जाती है तो मूवमेंट को ऊपर करती है। ठीक है, बस इतना सा इस हैमर कैंडल को मेन समझिए। बाकी कैंडल्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन हैमर कैंडल को मेन समझिए। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये देखिए कैंडल बनी अभी इन्वर्स हैमर टाइप की, ठीक इस तरह की बनी। ये परफेक्ट हैमर ऐसी होती है, ये परफेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ी सी भी विक आपकी निकली हुई है। ठीक, आप अगर देखोगे थोड़ी सी विक इसमें आई हुई है इस तरह से करके, ठीक है ना। क्या हो गया माउस को, चलिए ठीक है ना, इस तरह से विक एक आई है मार्केट के अंदर जो कि आपको रिजेक्शन नीचे का दे रही है। ऑलराइट, ये देखिए यहाँ पे बनी क्या नेगेटिव कैंडल। अब ये कंप्लीट बोलेंगे इसको कंफर्म हैमर नहीं है, मतलब एक बहुत अच्छी हैमर नहीं है ये, थोड़ी सी इसमें विक भी है नीचे की साइड। उसके बाद भी प्राइस यहाँ से नीचे जाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर एक बना दिया है उसने डिमांड जोन, या इसको बोल सकते हैं आप रेजिस्टेंस और आप उसको बोलिए डिमांड जोन्स। ठीक है, इस तरह के जोन्स बना दिए हैं और यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर गया। ऑलराइट, चलिए क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए नीचे की साइड पे एक ये बनी पैटर्न, अब क्या है ये ग्रीन तो है नहीं, उसके बाद भी प्राइस यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है ना, प्राइस मूवमेंट प्राइस एक्शंस के हिसाब से कैंडल काम करती हैं एग्जैक्टली। दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट कैंडल होती है दैट इज कॉल्ड मारूबुजू, वो इस तरह की कैंडल होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका जो लो होता है जो हाई होता है, इसका जो लो होता है यही इसका ओपन प्राइस होता है और जो इसका हाई होता है यही इसका क्लोज होता है। ठीक, आपको इस तरह की जो कैंडल्स होंगी उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे देनी, वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है इक्विटी जब आप ट्रेड करते हो या फिर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो और आप उसको कहते हैं कैश मार्केट। ठीक है, आप कैश के अंदर जब ट्रेड करते हो, मतलब आपने रिलायंस लिया, HDFC बैंक लिया, इंडसइंड लिया, एशियन पेंट्स लिया, ब्रिटानिया लिया, कोई भी आपने स्टॉक लिया, उसके अंदर इन कैंडल्स का ज़्यादा महत्व हो जाता है क्योंकि मैनिपुलेशन साइकोलॉजी की जो सबसे ज़्यादा करी जाती है वो इन सेगमेंट में करी जाती है, इस इंडेक्स में करी जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि इसके अंदर सभी लोग ज़्यादा कूद के आते हैं, जिनको थोड़ा सा 10,000 रुपये लगा के 50,000 कमाना होता है वो इसमें आते हैं और ये 10 भी छोड़ के यहीं पे चले जाते हैं। ठीक है, तो होता यही है इस मार्केट के अंदर, आप ऐसे ही जाओगे। लेकिन अगर आप इस इक्विटी के अंदर बैठे हो, कैश मार्केट में बैठे हो, यू आर गुड टू गो। अच्छी चीज़ है, वहाँ पे कैंडल्स को आइडेंटिफाई करिए, ट्रेड्स को पोजिशनल पे होल्ड करिए, एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा फिर आप अपना लॉट बढ़ाइए, पैसा बढ़ाइए, जो करना है करिए, लेकिन उससे पहले साइकोलॉजी को समझिए। ऑल राइट, चलिए अब एक ये जो कैंडल आई, अब ये जो मैंने आपको बताई बुलिश मारूबुजू, ये ग्रीन होगी तो बुलिश होगी, रेड होगी तो बेरिश होगी, इतना ही है ना। प्रीवियस कैंडल को कोई खा लेती, जैसे देखिए कि इस तरह की बुलिश मारूबुजू बनी, ठीक, यहाँ से प्राइस ऊपर हो गया, अच्छी बात है बनी, लेकिन ये कैंडल बनी, अभी देखिए क्या बना, बेरिश मारूबुजू, प्राइस नीचे हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल्स बनती हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनका इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कैंडल का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा भाई, प्राइस गिरता चला रहा है, वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बन रही होगी तो जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा ना, और प्राइस ऊपर चलता चला जा रहा है, वहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बन रही है तो प्राइस नीचे आएगा। तो फॉर्मेशन उसका ऊपर नीचे होना चाहिए, बीच बीच में बन रही हो, मानी प्राइस मार्केट यूँ चल रही, बीच में हैमर बन रही है, तो क्या करना, प्राइस तो बीच में चल ही रहा है, हैमर बन रही तो क्या कर ले, हैमर का फॉर्मेशन, उसका एक्टिवेशन इज द की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ कैंडल शुड बी एक्टिवेटेड थ्रू द प्राइस एक्शन। ऑल राइट, प्राइस एक्शन के हिसाब से कैंडल का एक्टिवेशन ज़रूरी है, कैंडल को एक्टिवेट भी तो होने दो भाई। बनने का मतलब ये नहीं कि निकल गई, क्योंकि अगर इसी तरह से निकल गई तो फिर हर आदमी प्रॉफिट करेगा, फिर लॉस करेगा कौन, लॉस कौन करेगा, ऑपरेटर तो नहीं कर रहा है, तो आप ही को करना पड़ेगा, तो इसलिए लॉस कराया जाएगा आपको। हैमर दिखाएंगे, कहेंगे खरीदो और आप ले लोगे और आप उड़ जाओगे, यही होगा। ठीक, इतना ही होता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए उसके अलावा और कुछ कैंडल्स आती हैं वो जो कि निगेटिव ही हैं, सेम पॉजिटिव ही हैं, बस उनका फॉर्मेशन कैसा होता है। सेम कैंडल इस तरह की, इसको शूटिंग स्टार कहिए, लॉन्ग लेग डोजी कहिए, मॉर्निंग स्टार कहिए, ये तो डोजी हो गई कैंडल, ये तो दिखाती है इंडिसिसिवनेस कि अभी मुझे पता नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। इस तरह की कैंडल ये कहीं पे बने, बीच में बने, ऊपर बने, नीचे बने, कहीं पे बने, मार्केट को नहीं पता कि कहाँ जाना है। ठीक है, इस कैंडल की तो बात अलग है। उसके अलावा इस तरह की जो कैंडल बनती है, अब ये यूँ करके बन गई, डाउन ट्रेंड पर बनेगी फ़ायदा करेगी, डाउन ट्रेंड पर बनेगी फ़ायदा करेगी, एकदम टॉप पे बन जाएगी नुकसान करेगी, मतलब मार्केट को नीचे लेके आएगी, एकदम ऊपर टॉप पे बन जाएगी मार्केट को नीचे लेके आएगी। ठीक है ना, उसके बाद सेम कैंडल का सेटअप भी अलग अलग है। जब ये इस तरह से बन रही है तो ये ऊपर जाके इस तरह से भी बन सकती है तो नीचे लेके आएगी, यही सेम कैंडल नीचे बन जाएगी तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। तो कैंडल का हल्की मैं आपको साफ सरल भाषा में बताऊं तो कैंडल का
बनना इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उससे ज़्यादा उसका फॉर्मेशन बार बार मैं इसको 5-10 बार बोल चुका हूँ, फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैंडल बन कहाँ पे रही है, डिमांड जोन के ऊपर इन्वर्स हैमर बनेगी तो मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश होगी, ठीक है, ऐसा आपको समझना है। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब मैं आपको कैंडल्स मैंने आपको बता दी हैं, इसमें मॉर्निंग, शूटिंग, इवनिंग, बहुत तरह की कैंडल्स हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट वैसे डिसाइड होता है। कैंडल बन कहाँ पे रही है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या कवर किया, मैं आपको एक बार फिर से छोटी सी एक समरी दे देता हूँ जल्दी से, ठीक है। पहली चीज़ क्या है, कलर ऑफ द कैंडल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, कैंडल का बनना इज़ इम्पॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट, कैंडल का फॉर्मेशन, कैंडल बन कहाँ पे रही है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर सप्लाई डिमांड जोन्स के ऊपर ये इस तरह की कैंडल्स बनती हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट, सो यू हैव टू गो थ्रू दिस थिंग एंड यू हैव टू रियलाइज कि मार्केट के अंदर वो फॉलो अप कैंडल क्या बन रही है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट पैटर्न जो है वो क्या कह रहा है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे ट्रेड्स को अपने इनिशिएट करना होगा, ठीक है। इस तरह से ही काम होगा, ठीक है, इतना समझ के आप चलिए। लेट्स टॉक अबाउट द चार्ट पैटर्न्स नाउ। देखिए, मार्केट के अंदर मैंने आपको पहले भी डिस्कशन कर रखा है, बहुत से वीडियोस पहले भी बना रखे हैं, उसके अंदर मैंने बहुत क्लियर कट आपको बताया है कि मार्केट जो चलती है वो कैसे चलती है, इस तरह से जिगजैग चलती है जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है, ठीक है ना। तो जिगजैग ही मार्केट चलेगी, ऊपर जाएगी, यूँ नीचे आएगी, यूँ जाएगी, ऊपर जाएगी, इस तरह से। तो भैया इसमें लोग बोलते हैं डब्लू बन गया, एम बन गया, भाई डब्लू एम तो बनेगा ही जब मार्केट ही जिगजैग यूँ करके चलेगी। आप खुद बताओ ना, जब मार्केट ही जिगजैग चलेगी तो एम भी बनेगा, डब्लू भी बनेगा, फिर से डब्लू बनेगा, भैया फिर से एम बनेगा। लेकिन मार्केट, ये हम लोग यहाँ पे कोई किंडरगार्टन की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको मैम ने जो एक बक्सा दे दिया इसके अंदर आपको एम बनाना है तो आप पूरा हेड टू टो बनाओ। मार्केट में इस तरह से एम या इस तरह से यूं बक्से में डब्लू नहीं बनते हैं, ठीक। एम आपका यूं भी हो सकता है, एम आपका ऐसे भी हो सकता है, एम आपका यूं भी जा सकता है, डब्लू आपका यूं हो सकता है, डब्लू सीधा भी हो सकता है, डब्लू यूं करके लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, काड़ा हो सकता है, नाटा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो डब्लू और एम पैटर्न्स जो बनेंगे मार्केट में बनेंगे ही, क्योंकि मार्केट इज ऑल अबाउट जिग एंड जैग्स, उसी में मार्केट मूव करती है। तो डब्लू और एम बनना उसमें आम बात है, ठीक है। चलिए, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, लोग बोलते हैं कप एंड हैंडल, भैया कप एंड हैंडल बन गया, ये टूट गया, ऊपर ब्रेक कर लो। भाई कप एंड हैंडल है क्या, चाय पिलाने बुला रही है मार्केट तुमको, क्या करने बुला रही है, कप एंड हैंडल, व्हाट इज कप एंड हैंडल। ये सब पैटर्न बड़े प्लेयर्स ने बना के आपको दे दिए हैं, और अब इसमें वह है कि आपका कप एंड हैंडल ब्रेक हो, आप यहाँ पे बाय करिए, ऑपरेटर इसको ऊपर लेके जाए, ऑपरेटर ऊपर से सेल करे, आप नीचे जाइए, स्टॉप लॉस हुए, आप यहाँ पे निगेटिव ट्रेड लीजिए एग्रेसिव कि भैया मेरा लॉस हुआ, लॉ कवर कर लो, निगेटिव साइड जा रही मार्केट, आप यहाँ पे लोगे, ऑपरेटर यहाँ पे फिर बाय करने बैठा हुआ है, क्योंकि भाई उसने बना के आपको कप एंड हैंडल दिया। चाय आपकी पी रहे हो, जबान आपकी जलेगी, होंठ आपके जलेंगे, मूड आपका खराब होगा, ऑपरेटर तो फायदे में, वो जाके शाम को क्या पिएगा, स्टारबक्स। इस चीज़ को क्लियर समझ लीजिए, ठीक है, होना यही है, होता यही है। चलिए, अब मैं जितना देखिए प्रैक्टिकल जो बता सकता हूँ अपनी एंड से वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ वो आपको सारी चीज़ें अपनी साइड से मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक। इसलिए मैंने कोई कोर्स नहीं बना के डाला है कि मैं किसी को लोगों को कोर्स बेचूँ कि आओ मेरा 10,000 का कोर्स, 50,000 का कोर्स ले लो, नहीं, कोर्स मुझे बेचना भी नहीं है, किसी को मुझे ऐसी कोई फर्जी की चीज़ें दे के पैसे नहीं लेने हैं कि भाई जिसमें इंसान का नुकसान हो। मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, इसको आपको सीखते सीखते 90% ट्रेडर्स तो इतनी चीज़ सीखने से पहले क्विट कर चुके होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आता क्या हो रहा है, उनको लगता है उन्हीं के साथ हो रहा है, लेकिन नहीं भाई, सभी के साथ होता है। क्यों, क्योंकि आप और हम लोग जिस तरह से पहले ट्रेड करते थे वो हम इसीलिए करते थे कि भैया यहाँ से मूवमेंट अब बहुत बढ़िया जाने वाला है, अब ले लो, क्योंकि पैटर्न का ब्रेकआउट है, सभी ने कहा है, चार्ट बता रहे हैं। तो ऑपरेटर चूतिया था, उसने आपको आके चार्ट एक दे दिया कि लो बेटा डब्लू बने खरीद लो, कप एंड हैंडल बने खरीद लो, है ना। तो वो गधा था, वो गधा है, कह रहा हो मेरे सर पे कुल्हाड़ी मार के मेरा पैसा छीन के ले जाओ, तुम पैसा कमाओ, हम बेवकूफ़ हैं, हम किनारे बैठेंगे, हम लुटाने के लिए आए, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ज़रा बुद्धि से काम लो, ठीक, इस तरह से होना ही नहीं है। बहुत मैं आपको एकदम शुद्ध क्लियर खड़ी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वो नहीं कि हेलो गाइस और ये देखिए गाइस ऐसा हो गया गाइस, अरे गाइस भैंस गई तेल लेने, ठीक है। जो रियलिटी है वो देखो, बात यहाँ पे पैसे की हो रही है, क्योंकि डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व होता है। आप ट्रेड बाय करते हो, सीधा आपका पैसा लगता है, आप प्रॉफिट बुक करते हो, सीधा पैसा आता है, आप लॉस बुक करते हो, सीधा पैसा जाता है। तो जब आप सीधा पैसे से ट्रेड कर रहे हो तो ये गाइस और भैंस को छोड़िए, रियलिटी देखिए 90% के साइकोलॉजी ट्रेडिंग की है क्या, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, उसके ही बाद आपका काम होगा, ठीक है। चलिए, पैटर्न्स 75 पैटर्न से मैं नाम ले लेता हूँ, आप गूगल खोलिएगा, यूट्यूब खोलिएगा, उसमें बहुत से ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा होकर रखे हैं जो पुराने लाखों करोड़ों व्यूज़ के साथ में वीडियोस चला रहे हैं, वो आपको बताएंगे। पैटर्न क्या बनते हैं, डबल टॉप, एम पैटर्न ही है, 2 बार लग गया डबल टॉप, ठीक है, नीचे से लग गया डबल बॉटम, ठीक, यूं करके बन गया तो 1 2 3 ट्रिपल बॉटम, ठीक, यूं करके हो गया तो 1 2 3 ट्रिपल टॉप हो गया। उसके बाद
ये हो गया राइजिंग वेज जिसमें प्राइस ऊपर जा रहा है, लोग कहते हैं नीचे जाएगा लेकिन कई बार वो घुस जाता है ऊपर की तरफ। फिर आता है फॉलिंग वेज, फिर आते हैं आपके असेंडिंग ट्रायंगल, फिर आते हैं आपके डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद ऊपर से आता है बियरिश रेक्टेंगल, फिर यहाँ से आता है बुलिश रेक्टेंगल। क्या है ये सब, क्या है ये सब, व्हाट इज ऑल दिस, ये सब क्या है? पैटर्न देख के ट्रेड हो रहा होता तो भी लॉस क्यों होता? रिटेलर भाई, रिटेलर तो सबसे ज़्यादा पैटर्न को फॉलो करता है, फिर भी लॉस ले लेता है, क्यों ले लेता है? ये सेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक। कुछ पैटर्न्स अच्छे होते हैं मार्केट के अंदर जो मुझे पर्सनली भी पसंद है, जो कि एक्टिवेट होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैटर्न्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे। देखिए 10 में से एक बार दो बार कर देगा, 10 में से एक बार दो बार कर देगा, लेकिन 10 में से 8 बार नहीं करेगा और आपको दूसरी साइड भी ट्रेड नहीं करने देगा। वहीं पे काउंट होती है साइकोलॉजी, इसलिए कह रहा हूँ साइकोलॉजी पे मेहनत करिए, ट्रेड अपने आप आपको अच्छे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फ्लैग एंड पोल, फिर इनवर्स फ्लैग एंड पोल। देखिए जो कुछ पैटर्न्स हैं मार्केट के अंदर, हर चार्ट, अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 जो है इसके अंदर कुछ पैटर्न्स हैं जो बनते हैं, कुछ पैटर्न्स हैं जो फॉलो होते हैं। जैसे कि मैंने बात करी कप एंड हैंडल की, तो कप एंड हैंडल भी पैटर्न 10 में से दो बार बनेगा और चल भी सकता है, बन भी जाता है, ठीक। लेकिन सिर्फ कप एंड हैंडल बन गया तो ट्रेड करना, दिस इज नॉट अ गुड चॉइस। बना और आपने ले लिया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर आपको दो तीन चीज़ देखनी पड़ेगी। कैंडल बन तो रही है, फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल क्या है, प्लस वो जोन कौन सी है, रेजिस्टेंस की है कि बाइंग की है, कौन सी जोन है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। फेक आउट और ब्रेकआउट वहीं मिलेगा और आपको उसके ऑपोजिट ट्रेड करेंगे तो फायदे में रहेंगे, तभी आपका जो ट्रेड सेटअप है वो कायदे में रहेगा, ठीक है। चलिए, तो फ्लैग एंड पोल भी बनता है। मैंने लास्ट एक वीडियो डाला था कि देखिए इसमें फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ब्रेक ऊपर की तरफ कर देगा, लेकिन ऊपर की तरफ ट्रेड आपको नहीं करना है क्योंकि उसके बाद पहले नीचे जाएगा। कैसे पता मुझको पहले वो नीचे जाएगा? भाई इसीलिए पता है ना, क्योंकि इसके अंदर जाएगा तो आप इसमें बैठ जाओगे गाड़ी में कि जा रहा है ऊपर, लेकिन वहाँ से थोड़ी देर तो आपको दूर लेके जाएगा, फिर चौराहे पर उतार के 2 घंटा मारेगा आपके, फिर उसको लेके जाएगा वो नीचे, फिर आप कहोगे लो मैं लेता हूँ आप सेल की साइड का ट्रेड। आप सेल की साइड का ट्रेड लोगे ना मेरे भाई, उसके बाद होना पता ही है, आपको सेल को भी ऊपर उठा देगा। अल्टीमेटली ऑपरेटर लेके जाएगा मार्केट को ऊपर, लेकिन आपको बनाएगा बेवकूफ़, पहले आपको दिखाएगा पैटर्न। इसीलिए मैंने बोला कोई भी पैटर्न फॉरन ब्रेकआउट होता है ट्रेड नहीं करने का, वेट करने का, अपने लेवल को रिटेस्ट करे। भाई जहाँ से उसने ब्रेकआउट लिया उस लेवल को रिजेक्ट भी तो करना चाहिए, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर वो उसने ब्रेकआउट इस लेवल का कर दिया यूं करके और वापस आके अंदर घुस गया तो ये कैसा ब्रेकआउट हुआ? लोग बोलते हैं फेक है, अबे फेक नहीं है, ये बनाया है, फेक है थोड़ी ना। लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए बनाया जाता है। जिन लोगों को लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 10-20 लोग आ गए, उन्होंने बोला मैं 10 रुपये में चीज़ लूँगा, और अब 100 लोग खड़े हैं, वो बोल रहे हैं 12 रुपये में लेंगे, तो प्राइस किधर जाएगा? 12 की तरफ कि 10 की तरफ? भाई ज़्यादा लोग को देना है ना। अब वो प्राइस भागेगा कहाँ? 12 की तरफ। अब 12 की तरफ भागने के टाइम पे जो लोग 10 रुपये में खड़े हैं वो कहेंगे नहीं भाई हम तो 11 पे भी ले लेंगे, चलो अब हम 12 पे भी ले लेंगे। लेकिन वो प्राइस जब 12 वालों को छोड़ देगा ना, तब आप खरीदोगे 12 पे, और वहाँ से वो प्राइस वापस कहाँ पे ले आएगा? 10 पे, ठीक। तब तक कि आप 11 रुपये में उसको स्टॉप लॉस देके निकल चुके होगे। यही होता है ट्रेडिंग और यही है साइकोलॉजी, ठीक है। चलिए पैटर्न्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पैटर्न्स का बनना इंपॉर्टेंट कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को स्विच करते हैं और देखते हैं कहाँ पे क्या पैटर्न्स आपको बनते हुए दिखाई दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इस तरह का पैटर्न आप देखिए कंटिन्यू। इसमें अंदर क्या हुआ, प्राइस यहाँ से इतना बड़ा गैप ओपन करता है, मार्केट ऊपर जाती है और इसी गैप के अंदर देखिए डब्लू बना, तो ऊपर ब्रेकआउट क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ आप खुद बताइए। ये देखिए ये क्या बना, एम बना, तो नीचे का ब्रेकआउट हुआ, बिल्कुल हुआ। लेकिन जब आपने यहाँ पे सेल कर दिया, प्राइस थोड़ी देर तो नीचे गया, वो घुमा के आपको वापस ले आया। अब आप यहाँ पे डरे, आपने कहा भागो, आपने कहा यहाँ से एग्जिट मान लो भाई, उड़ी मारो इधर से, निकलते हैं अपन। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन ऊपर बनी है। भाई प्राइस खुलते ही इतना गैप अप खुला, इतना ही अगर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, इतना ही गैप अप खुला था, इतने ही बायर इंटरेस्टेड थे, तो फिर प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों नहीं गया? क्यों वापस नीचे आ गया? अब डब्लू बना के दिखा रहा है तो भी कुछ नहीं हुआ, फिर एम बना रहा है, हुआ, लेकिन फिर से प्राइस घुस गया। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि देखिए सर हुआ क्या, प्राइस यहाँ पे गया तो उसने कप एंड हैंडल बना दिया। हाँ बनाया ना कप एंड हैंडल। अब आपको चाय पीनी है बैठ के, तो आप देखिए बनाया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल भी, ठीक। ये बना आपका कप और ये बना आपका हैंडल। अब उसका ब्रेकआउट कहाँ होता है? ऊपर। तो क्यों नहीं हुआ? मार्केट हो गई बंद, ठीक। सबको जो है गुद्दी बजा दी सबकी। अब वहाँ से अगले दिन प्राइस खुलता है सेम जोन पे, फिर नीचे जाता है प्राइस। ये इसका सपोर्ट था, ठीक है। अब क्या बनाया उसने? डब्लू। तो डब्लू बनाया तो ऊपर क्यों नहीं गया? भाई क्यों नहीं गया ऊपर? क्योंकि हम देख नहीं रहे हो क्या पहले कि भैया यहाँ पे सेल 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 जोन है। अब देखिए यहाँ पे कैंडल, इस कैंडलों को देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। चार्ट को मैं कर रहा हूँ जूम, बहुत ध्यान से इन कैंडलों को देखिएगा। आपको सीखना हो तो ही इस चैनल को देखिए, और सिर्फ आपको कॉल टिप लेनी हो तो बहुत लोग बेच रहे हैं, जाके उधर खरीद लीजिए, ठीक। कॉल टिप का फ्यूचर
बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। खैर सीख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है सीख लीजिए, क्योंकि मुझे कोई नहीं था सिखाने वाला, मैंने खुद से सीखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिनको पास कोई भी सिखाने वाला नहीं है, एक्सपेंसिव कोर्स लेने से कोई मतलब नहीं है, सब उठा के वही बताने वाले हैं। तो जो आपको ये जो दरिया बह रही है जिसके अंदर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, उसको देखिए, वहाँ से सीख लीजिए, ठीक है। भले मेरा देखिए किसी और का देखिए, लेकिन सीखिए, जहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सीखिए, जो रियलिटी है वो ना सीखिए, जो किताबों में और हर जगह वीडियोज़ में सब बता ही रहे हैं वो मत सीखिए, ठीक है। अब प्राइस यहाँ पे आया, चलिए आपने क्या बोला, कप एंड हैंडल बन गया सर, यहाँ से कप एंड हैंडल, तो ब्रेकआउट क्यों नहीं आया, ठीक। पीछे हमको क्या पता है, रेजिस्टेंस जोन है। प्राइस यहाँ पे आता है, कैंडल देखिए यहाँ पे क्या बन रही है, क्या बनी, पहली चीज़ कैंडल देखिए एक हैमर बन गई, ठीक है। दूसरी चीज़ एक निगेटिव कैंडल, फिर ये भी निगेटिव कैंडल, ये भी निगेटिव कैंडल। अब कैंडल बनी, बिल्कुल बनी। फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल कहाँ पे है, कहाँ पे है, डिमांड जोन पे है, मतलब रेजिस्टेंस पे है, ऊपर है ना इसका फॉर्मेशन, तो मतलब निगेटिव कर रहा है मार्केट को, निगेटिव कर रहा है। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो ट्रेड, बिल्कुल यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो आप, ठीक। चलिए, पेन क्यों चला जा रहा है आज बार बार, चलिए पेन को जब तक आने दी, ठीक है। तो यहाँ से आप निगेटिव ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो, ठीक। ये कैंडल बन गई, इस पॉइंट से आप ट्रेड को नेगेटिव साइड ले जा सकते हो। अगर आपने इसके लो के ऊपर ट्रेड किया है तो आप मूवमेंट देख रहे हो कैसा बन रहा है, नीचे कैसा बन रहा है, नीचे जाता हुआ बन रहा है, ठीक। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जब ये मूवमेंट नीचे आ रहा है, ऑलरेडी ये मूवमेंट आप देख रहे हो नीचे की तरफ जाता जा रहा है। कहाँ चली गई पेंसिल भाई, ठीक है, हाँ ये आ गई। आपने देखा ये मूवमेंट क्या बना, नेगेटिव बना, एक कैंडल नेगेटिव बनी, हैमर बनी, हम लोग ने जो अभी पहले बात करी है इसी वीडियो में, ठीक। हैमर बनी, उसके बाद क्या बनी, इनवर्स हैमर बनी, फिर क्या बनी, एक डोजी बनी। ये कह रही मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। इस पूरे टर्म को इस कैंडल ने 5 मिनट की तोड़ दिया। अब ये की बड़ी कैंडल बनती है, आप इसी के ऊपर ट्रेड कर सकते हो ना। आपको क्या स्टॉप लॉस, देखिए यहाँ पे भी आप ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट की रेंज देख के ट्रेड प्लान करिए। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करो तो स्टॉप लॉस इतना ही छोटा है ना, इससे ज़्यादा क्या, बहुत बहुत यहाँ पे होगा, इससे ज़्यादा क्या। अब आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लोगे नहीं कि ट्रेड को यहाँ पे इनिशिएट कर रहे हो, नेगेटिव कैंडल लेके यहाँ तक का स्टॉप लेना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। स्टॉप लॉस का मतलब है बहुत छोटा सा लॉस और लंबा प्रॉफिट, ठीक है। मार्केट कंटिन्यू नीचे आती है, फिर से एक बेस बनाती है, मार्केट नीचे जाती है, ये देखिए अब ट्रायंगल बनाती है, ठीक। अब ये कैंडल क्या बनी, फिर नेगेटिव कैंडल है, ग्रीन बन रही है हैमर, लेकिन बन फॉर्मेशन कहाँ है उसका, डाउन ट्रेंड में, तो नीचे जाती जा रही है। ये देखिए फिर एक हैमर बनी, तो अगर ये हैमर बनी तो प्राइस इसके ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक। प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है, देखिए ट्रायंगल्स बना रहा है, नीचे आ रहा है, ट्रायंगल्स बना रहा है, देखिए प्राइस यहाँ से फिर ऊपर उठा है, फिर नेगेटिव कैंडल, एंड आई एम श्योर ये जो नेगेटिव कैंडल बनी है यहाँ पे, इसके बाद प्राइस फिर से नीचे जा रहा है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ये देखिए चला गया, पूरा प्राइस नीचे चला गया, क्यों चला गया, कैंडल मोमेंटम बन कहाँ पे रहा है, कैंडल कहाँ पे बन रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लस फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मेशन दिख रहा है आप ट्रेड करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन समझो सिर्फ ये चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ ये चीज़ नहीं करनी है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ये भी एक ट्रायंगल ही पैटर्न बन रहा है, ठीक। ये इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, बहुत बढ़िया, ऊपर लेके गया, फंसा दिया उसने आपको। ये देखिए ये डिपे मारे ना नीचे की तरफ, अब यहीं पे चोक ले गई बहुत से लोगों की, रॉकेट हो गए लोग, फिर देखा ये ऊपर निकल गई, बहुत से लोगों ने यहाँ पे देखा अरे हैमर बन गई, ले लो। अगली कैंडल क्या बनी, निगेटिव। भाई आप देख नहीं रहे हो ना, ऑलरेडी उसका ट्रेंड निगेटिव चल रहा है, ऊपर से नीचे चलती चली आ रही है। तो आपको साइकोलॉजी को सामने रखना है, अपनी स्किल को 10% रखिए, कैंडल पहचानने में इस्तेमाल करिए अपनी स्किल्स को बस, और पैटर्न देखिए कि बन कहाँ पे क्या रहा है, उसके बाद आप ट्रेड करिए, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैं भी इतना ट्रैप हुआ हूँ मार्केट में, एक टाइम पे मन तो करता था उठा के सबको निपटा दूँ, ठीक। लेकिन उससे क्या होगा, होगा क्या उससे, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा ना। बेस्ट पार्ट क्या है, आप पैटर्न देखिए। चलिए एक पैटर्न और देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या बना है, डब्लू, डब्लू बन गया, डब्लू आदमी ने ब्रेकआउट पे क्या ले लिया, ट्रेड ले लिया, ले लिया। ये क्या हुआ, क्या हुआ, ये फिर से नीचे जाता है, फिर से डब्लू बनाता है, न्यू करके ब्रेकआउट आया, अब निकली मार्केट ऊपर, ठीक। लेकिन ये डब्लू की वजह से नहीं निकली है, ये जो मार्केट यहाँ से निकली ये डब्लू की वजह से नहीं निकली। आपको बताता हूँ रीज़न क्या था, निकली क्यों मार्केट, कितने मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का, ठीक। अब ये डब्लू की वजह से नहीं निकली है भैया, अगर ये डब्लू यहाँ पे बन गया, अब आप देख रहे हो क्या, ये क्या कैंडल है, कहाँ बनी है, डाउन ट्रेंड में कैंडल बनी, बढ़िया बनी, फॉर्मेशन ऑफ कैंडल एकदम सही, बनेगा डाउन ट्रेंड में। तो ये जो प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ये इसने यहाँ पे किसको फंसाया है, ट्रैप किसको किया, ट्रैप ट्रेड भी होते हैं, किसको किया ट्रैप, बायर्स को, जो यहाँ पे घुसे, यहाँ पे आ गए, ये प्राइस नीचे आया, ये नेगेटिव कैंडल दिखी लोगों को, ठीक। लेकिन क्या ये फॉर्मेशन सही है, नहीं है, फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं सही है ना, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं ना इस पॉइंट पे, तो पूरा गैप है, ठीक।
मार्केट यहाँ से आती है फिर से नीचे। अब यहाँ पे जिसने बाय करके रखा है इस कैंडल को लेके वो होल्ड करके बैठा हुआ है ना, प्राइस टेस्ट नहीं कर रही है पिछला लो, यहाँ पे फिर से एक बेस बना रही है, ठीक है। अब आप देखिए बेस के अंदर कैंडल्स देखिए क्या बन रही है, ये डाउन ट्रेंड में है, ये देखिए कैंडल इनवर्स हैमर, ठीक, ये देखिए इंगल्फिंग, ये देखिए, और ये देखिए बाइंग कैंडल, ठीक। इस कैंडल को देखिए आप क्या है, ये भी एक बुलिश कैंडल है, ठीक। बन कहाँ रही है, ऑलरेडी कैंडल के बाद मोमेंट लेने के बाद कैंडल बन रही है, और इसको इस तरह से भी आप देखेंगे तो आपको प्राइस एक्शन दिख जाएगा, ठीक है। कैंडल बन रही है, इस कैंडल को देखिए ना डाउन ट्रेंड पे बनी है, अभी तक टेस्ट ये नहीं हुई है कैंडल, अगर मार्केट इसके नीचे चली जाती है तो ये कैंडल एक्टिवेट नहीं हुई, फेल हो गई। ये कैंडल कब एक्टिवेट हुई, जब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया, ये कैंडल एक्टिवेट हो गई है, बनी ही डाउन ट्रेंड पे है कैंडल, ठीक। फॉर्मेशन भी कैंडल का बिल्कुल सही है, कैंडल एक्टिवेट हुई है, बिल्कुल एक्टिवेट हुई है, कैंडल एक्टिवेट हुई है, प्राइस यहाँ से ऊपर निकला। अब प्राइस यहाँ पे जाके फंस क्यों गया, क्यों फंस गया, क्योंकि प्रीवियस डे का यहाँ पे स्विंग मार्केट यहीं पे बंद हुई थी, इसलिए प्राइस यहाँ पे फंसा है, क्योंकि यहाँ पे जिसने सेल किया है, ऑपरेटर्स ही तो कर रहे हैं ना, ऑपरेटर्स ने यहाँ पे सेल किया है, मार्केट और नीचे आई है, इधर गई ऑपरेटर्स, अब ऑपरेटर ने सेल कर दिया तो इसके नीचे जो रिटेलर है सोचेगा और मार्केट नीचे जाएगी ना, जब निगेटिव होती जा रही है यहाँ से निगेटिव, ठीक। यहाँ पे कुछ लोग फंसे, मार्केट यहाँ पे आई, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि लो यार ये टूटा है, लो उसके नीचे सेल कर दे, नेगेटिव कैंडल तो आ गई है, प्रीवियस इस स्विंग के पास इसको भी तोड़ दिया, नीचे सेल कर दे। यहाँ पे भी लोगों को ट्रैप किया गया, यहाँ पे भी लोगों को ट्रैप किया गया। जिस ऑपरेटर ने यहाँ से सेल किया था वो ऑलरेडी सुबह इतने पॉइंट तो प्रॉफिट में था, उसने क्या किया, अपनी पोजीशंस करी हैं, क्या बुक करी, प्रॉफिट को अपने क्या किया, कुछ प्रॉफिट को लॉक किया, प्रॉफिट लॉक करने के बाद उसने क्या किया, पहले ऊपर लेके आया, आपको खरीदवा दिया, जब प्राइस नीचे गया तो उसने क्या किया, आपके सेल हंट करे, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर उसने क्रिएट कर दी कि भाई मार्केट के अंदर अब सेलिंग बाइंग तेज ऑर्डर्स यहाँ पे आ गए, क्योंकि मैक्सिमम उसको भी खरीदना है, उसको बाय करना है, आपका स्टॉप लॉस ही उसका बाय है। हमारा जो स्टॉप लॉस है जो हमने सेल करा तो कोई ना कोई तो उसको बाय करेगा, तो उसको कौन कर रहा है, उसको ऑपरेटर ही बाय कर रहा है, तो उसने यहाँ पे आपको बाय किया, ठीक है, अपना प्रॉफिट उसने लॉक किया है, और आपका कॉन्ट्रैक्ट उसने बाय कर लिया, जो आपने लिया था महंगा और बेच दिया सस्ता, क्योंकि आप लॉस में थे, आपने यहाँ पे बाय किया, प्राइस ऊपर निकलता है, अब आप फंसे हो कि मैं करूँ क्या, ठीक। उसको मार्केट अल्टीमेटली लेके आनी थी, अब वो यहाँ तक तो लेके आएगा ही आएगा, तो आप देख लो यहाँ तक तो मार्केट आई है। जब मार्केट यहाँ पे पहुँच के ऐसे नाटक करने लग गई है, अब इस तरह की कैंडल देखिए, ये बन कहाँ रही है, टॉप पे बन रही है ना, तो भैया जब ये टॉप पे बन रही है तो कितना ही मूवमेंट कर गई, ठीक से आप देखिए 640 से लेके 660 के 20 पॉइंट का मूवमेंट, कोई मूवमेंट है नहीं है। ऊपर निगेटिव कैंडल बनी, बिल्कुल बनी, फॉर्मेशन कैंडल का सही है, कैंडल सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे आप ट्रेड करो, किसने मना किया है। आगे देखिए इस ट्रेड में क्या होता है, क्या प्राइस यहाँ से और नीचे जाता है, ठीक है, हालत आप खुद देख लीजिए, प्राइस जाता गया, नीचे जाता गया इस पॉइंट से। तो मैं फिर वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ, असेंडिंग डिसेंडिंग डिसेंडिंग राइजिंग और थाइजिंग और ट्रिपल और डबल और इनवर्स और हैमर और ये और वो, देखिए पैटर्न्स की रियलिटी मैं आपको थोड़ी सी और वीडियो में 1-2 मिनट लूँगा और आपको बता देता हूँ। देखिए हर चार्ट का एक अपना पैटर्न हो सकता है, जो HDFC बैंक है, HDFC बैंक में कप एंड हैंडल टाइप के पैटर्न्स चलते हों ब्रेकआउट के लिए, बिल्कुल हो सकता है HDFC में कप एंड हैंडल्स टाइप के, जो भी आप लोग कहते हो भाई कप एंड हैंडल बन गया, ये तो मुझे तो पता नहीं कब से बनने लग गए, लेकिन अब बनते हैं तो फिर उसके बारे में चलिए बात भी कर लेते हैं। कप एंड हैंडल बना, चल गया, कुछ जगह कप एंड हैंडल जब बनेगा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कौन सा पर्टिकुलर चार्ट है जिसमें कौन से पैटर्न सपोर्ट होते हैं और कौन से पैटर्न रिजेक्ट होते हैं, ठीक। देखिए अब W और M तो हर जगह बनने वाले हैं, पूरी मार्केट में बनेंगे, उसके अलावा पैटर्न बात कर रहा हूँ। अब ये इस तरह के पैटर्न राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, हो सकता है कि यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में BOI में इस तरह के पैटर्न्स जो हैं चलते हों ऊपर की तरफ, और हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इस तरह के पैटर्न्स फेल होते हों। तो ठीक है, आप सेटअप अपना आप एक वो बनाइए डायरी, उसके अंदर लिखिए HDFC के अंदर इस तरह के पैटर्न दिखते हैं जो कि चलते हैं या फिर जो कि नहीं चलते हैं, और SBI के अंदर ऐसे पैटर्न फेल होते हैं या फिर पास होते हैं, तो आप उसको लिखिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ पैटर्न देख लेना, सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर कैंडल देख लेना, अगर ऐसा ही होता तो भाई बाकी लोग काम धंधा छोड़ते, सिर्फ हैमर देखते, बाय करते, इनवर्स हैमर देखते, सेल कर देते, ठीक, बहुत ईजी हो जाती ट्रेडिंग, बहुत ईजी हो जाती। तो ये कहने की बातें हैं। आपको बहुत टाइम वो किताबें आती हैं चार्ट पैटर्न्स, ये वो लोग देखा पूरे कमरे में चिपका दी हैं, अरे भाई। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं, ये इंडिकेटर, RSI, MACD, EMA, ठीक, और एक इसकी एक स्ट्रॉची कुछ करके समथिंग आती है, बड़ा टिपिकल सा नाम है वो, उसकी एक RSI, ठीक है, MACD, ठीक, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज MA,
ये सब चीज़ें, ये सब बहुत बेसिक हैं, ठीक है। बहुत सारी EMA भी 75 तरह के, 5, 10, 15, 20, 50, 200 बहुत तरह के आते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं चलते हैं, ये सब क्या होते हैं, लैगिंग, ठीक। मार्केट यूँ हो जाएगी, इंडिकेटर यूँ जा रहा होगा, बाद में दिखा देगा यूँ, बस हो गया काम, ठीक है। ये सब लैगिंग है, सब लैगिंग है। जो आपको सारी चीज़ें दे रहा है ना, वो आपको कभी सारी चीज़ें दे तो रहा है लेकिन सही इस्तेमाल आपको नहीं बता रहा है, तो आप फंसो नहीं। मेरा ये कहना है ट्रेडोफाई से, यही कहना है मेरा, आप फंसो नहीं। आप फंसोगे, लग जाएगी, लग जाएगी। लंबा रुकना है ना, लंबा रुकना है तो फिर समझना पड़ेगा गुरु। नहीं समझोगे तो भैया सिर्फ और सिर्फ लॉस है, लॉस है। आपको लगेगा आप ही के साथ होता है, आप ही के साथ नहीं, आप जैसों के ही साथ होता है, क्योंकि आप वही चीज़ को फॉलो कर रहे हो, वही चीज़ को देख रहे हो, जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है, ठीक। वही चीज़ में आप जब तक रहोगे आप फंसे ही रहोगे। तो मेरा कहना यही है, सारे इंडिकेटर्स, सारे मोमेंट, टूल पूल जो भी आपको लगाने हैं, यू आर गुड टू गो, लगाओ, कोई बात नहीं। मेरा ये कहना है ट्रेड आपको करने हैं तो आपको पकड़नी है कैंडल प्लस कैंडल का फॉर्मेशन। और कैंडल का फॉर्मेशन मतलब कैंडल बन कहाँ रही है, रेजिस्टेंस पे बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है, बीच में बन रही है, कहाँ बन रही है, ठीक। उसके बाद आपको पकड़ना है चार्ट का प्राइस, ठीक। चार्ट का प्राइस नहीं, सॉरी, चार्ट का एक्शन। चार्ट का जो एक्शन है मतलब प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या बता रहा है पर्टिकुलर उस चार्ट का, क्या होने वाली संभावना है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मैक्सिमम टू मिनिमम, उस पर आप रहिए। उसके बाद आप अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करिए। कैंडल देखिए, क्या फॉर्मेशन ऑफ कैंडल देखिए, चार्ट पैटर्न्स को देखिए, क्या चार्ट पैटर्न दिखा रहे हैं, कहाँ पे मैक्सिमम लोगों को जाके फंसा देगी मार्केट, और मार्केट को एक्चुअल करना क्या है। क्योंकि अगर इसको नीचे ही आना है तो थोड़ा ऊपर लेके जाएगी ताकि इसमें लोग इंटरेस्टेड हों, तब वो नीचे जाएगी ताकि स्टॉप लॉस भी मिले। नीचे आप एग्रेसिव लोगे तो आपका स्टॉप लॉस और उड़ा देगी, ठीक है। कन्विंसिंग होना है मार्केट के साथ, देखना है, पता करना है कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नोट डाउन भी करिए चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट कैंडल्स थी मैंने आपको बता दी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स थे जो कि बहुत कोई काम के नहीं हैं, कुछ होते हैं, कुछ बिल्कुल काम के नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्पाइट ऑफ बिलीविंग blindly on the patterns, start believing in your price action, in your candles, all right, in the zones, the resistance, the supply and the demand zones. Once you get all the complete knowledge about the zones, about the candlestick plus the formation of the candle, your trade will धूम मचाएंगे, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। ट्रेड आपका अच्छा चलने लग जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, दिस इज अप फॉर द वीडियो। मैं एक और वीडियो बना के डालूंगा अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, सीखिए, अच्छी लगी हो तो और देखिए, लिखिए। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस।